बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड आफ्टर आफ्टर देन डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में ये प्रॉब्लम दी गई है, जिसमें है कि अगर आपके पास ए एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट कि ए रेज टू पावर 4 जो है वो आई टू मतलब आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। जब मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो आप उसको ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में लिख लें या सिंपल 2 लिख लें, एक ही बात होती है। तो ये आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसिडर कर लिया वही मैट्रिक्स जो हमें गिवन था। A4 बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इन रिजल्ट जो है वो ए स्क्वायर बनेगा। जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको फिक्स कर लेना है। उस रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। जरा गौर से देखें, ये जो रेड कलर में मैंने मार्क की है रो, इसमें 2 एलिमेंट्स है, और ये जो वर्टिकल कॉलम आपको नजर आ रहा है इसमें भी 2 एलिमेंट्स है। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल यही काम किए, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में अयोटा लिख दी है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया। जब ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका हो तो देन आपने इस कॉलम को छोड़ देना है, और आफ्टर देन आपने जो सेकंड कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। अब सेकंड कॉलम आपके सामने ये लिखा हुआ 0 और माइनस अयोटा। रो वही रखेंगे आप जब तक ये तमाम कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, रो आपने वही फिक्स रखनी है। अब अगेन फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अयोटा फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ। अब जो 0 है सेकंड एलिमेंट, वो इस सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 इंटू माइनस अयोटा। जब ये तमाम जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल आपको अरेंजमेंट नजर आ रही हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हों, उसके बाद कोई और कॉलम ना एग्जिस्ट करता हो, देन आपने जो फर्स्ट रो थी उसके समझ लेना है कि ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने जो सेकंड रो है उसको आपने फिक्स करना है। बारी बारी इसी तरह दोनों कॉलम्स के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यानी 1 जो है वो अयोटा के साथ, 1 इंटू अयोटा का प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी माइनस अयोटा इंटू 1 आ जाएगा। अब जब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका हो, आफ्टर देन आपने जो सेकंड कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। उसमें भी ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यानी 1 इंटू 0, सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकंड के साथ, यानी माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा। तो जब आप इस तरह से तरतीब से ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हो, आफ्टर देन आपने इन प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है, और प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने से पहले आपने साइन का मल्टीपल देखना है क्या बनता है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं, प्लस इंटू प्लस हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस ही आता है, माइनस इंटू माइनस हो उसका आंसर भी प्लस ही आता है। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस हो, देन आंसर माइनस की फॉर्म में आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें। अब दोनों का पॉजिटिव साइन थी तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस स्टार्ट पे लिखने की जरूरत नहीं होती। अयोटा इंटू अयोटा मिलेगा तो अयोटा स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 1, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहेंगे। 0 इंटू 1 0, अयोटा इंटू 0 0। अब 0 जब किसी नंबर के साथ आ जाए ना, तो दो सूरतें होती हैं आपके पास। आप अगर ये माइनस पहले डिसीजन करके लिखना चाहें शुरू में, यानी ये माइनस और ये प्लस, तो लिख दें। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 0 ने जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होना है उसने 0 कर देना है। तो ये 0 माइनस 0 लिख लें या 0 प्लस 0 लिख लें,
दोनों सूरतों में सेम इसका मतलब है, तो इसलिए इससे आपने परेशान नहीं होना, यानी 0 माइनस 0 भी 0 ही है और 0 प्लस 0 भी 0 है। इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा हो, जैसे ये अयोटा है, तो देन जो साइन उसकी बनती है वही आप वहां पे पुट करेंगे, उसके अलावा आप पुट नहीं कर सकते। ओके, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये फाइनल फॉर्म में अयोटा स्क्वायर बन गया, ये आपके पास 0 बन गया, अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल होकर 0 आ गया, और 0 प्लस अयोटा स्क्वायर जो है ये अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अयोटा स्क्वायर होता है ये तो -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर जो है, तो डेफिनेटली हम ये वैल्यू उसकी जो है वो रिप्लेस करेंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह पे हम -1 लिख देंगे। अगेन अब हमें ए स्क्वायर जब मिल जाएगा तो वहां से हमने A4 की तरफ जाना है। तो A4 कैसे हासिल करेंगे, वो होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू A4। लेट्स सपोज अगर आपको ए क्यूब फाइंड आउट करना होता तो देन आप क्या करते, आप ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करते ताकि ए स्क्वायर और ए मिलके आगे ए क्यूब बन जाता। लेकिन अगर आपको A4 चाहिए तो आप डायरेक्ट ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो है उसको 2 दफा लिखे, उनका प्रोडक्ट उसी तरह फर्स्ट रो को फिक्स करके उसको पहले आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके आ गए, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो जो है उसको आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0 आ गया, प्लस सेकंड एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट जो है वो -1 है, तो 0 इंटू -1 जो है इन दोनों को आपस में कंबाइन करके लिख देंगे। जब ये फर्स्ट कॉलम भी कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम भी कंप्लीट होगा, फिर आपने जो सेकंड रो थी उसको सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट रो को अब छोड़ देना है। अब सेकंड रो के साथ भी फिर दोबारा से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दें स्टार्ट पे तब भी ठीक है, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0। आफ्टर देन 0 को -1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे -0 भी लिख सकते हैं, +0 भी, जब भी 0 आ जाना फिर माइनस की साइन की आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर आप उसको सिंपली लिख सकते हैं जैसे दिल चाहे। तो 0 इंटू -1 0, फिर प्लस 0 इंटू -1 अगेन 0, 0 इंटू -1 अगेन 0, और 0 इंटू -1 फिर यहाँ पे 0, 0 इंटू 0 भी 0, और लास्ट पे माइनस माइनस प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस ही रहता है, और 1 आ गया। इसको सिंपलीफाई किया आपने तो ये आपके पास आंसर आ गया 1001। तो ये आइडेंटिटी यही थी जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो इसका ऑर्डर चेक करें, ये फर्स्ट रो इसकी, ये सेकंड रो, मीन 2 रोज हैं इसकी, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम 2 ही कॉलम है, 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर होगा। आफ्टर देन ये हमारा वो रिजल्ट था जो हमने वेरीफाई करना था। लेफ्ट साइड पे इसके A4 आ रहा था और राइट साइड पे जो फाइनल रिजल्ट बना वो आई स्क्वायर यानी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 बन गया, तो ये आपस में इक्वल हो गए, यही हमने वेरीफाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, जिसमें कोई एक मैट्रिक्स होगा, उसके बाहर कोई एक स्केलर होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर देन सिंप्लीफिकेशन। और अगर उसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी जो है वो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, हमने उसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस स्केलर को आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये बाहर जो स्केलर 3 है इसको भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। जब मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे ना, तो आपके पास जो बाहर एलिमेंट है उसको आपने तमाम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट है तो जो बाहर स्केलर है उसको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो आप 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा जो बाहर आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये है 2 है, इस 2 को आपने इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को 4 के साथ भी, -3 के साथ भी, a के साथ भी, इसी तरह इस 3 को भी 1 के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई, b के साथ भी करेंगे, 8 के साथ भी, और -4 के भी साथ भी। आफ्टर देन इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, माइनस प्लस -3 2 जार 6, और 2a उसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। अगेन अब देखें तो दो मैट्रिक्स आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे, तो उन दोनों के दरमियान में प्लस की साइन है, तो हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सम अप करेंगे।
3 को 4 में ऐड करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड होगा, और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो लास्ट वाले आपस में ऐड होंगे। जब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे आपको सिंगल मैट्रिक्स नजर आने लगे तो देन आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वालिटी के रिलेशन से। अब कंपेयरिंग में आपने याद रखना है कि जहां पे अननोन आपको नजर आ रहे होंगे उन्हीं को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बाकी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बी आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन, इसको इधर भी फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी जो 8+3b है ये इक्वल है 10 के। ओके, नेक्स्ट ये ए आ रहा था, ये सेकेंड रो की सेकंड पोजीशन थी, राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, जो सेकंड रो है उसकी सेकंड पोजीशन के साथ आप कंपैरिजन करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे 2a-12 इज इक्वल टू 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब ये दो सिंपल इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, आप आराम से यहाँ से a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस 8 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो 3b इज इक्वल टू 10, और यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू 2/3। और राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेशन 2a-12 इज इक्वल टू 1, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी कोई मुश्किल नहीं है, 12 को उठा के राइट पे ले जाएं, सम अप करें, फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो a इक्वल टू 13/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉब्लम है। इसमें हमें दो 3x3 के मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई करके साबित करना है कि ये इक्वल है r टाइम्स i3। i3 का मतलब आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम उसी तरह ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट रो को फिक्स करेंगे और फर्स्ट रो को फिक्स करने के बाद आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, आर कॉस जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको इस फर्स्ट एलिमेंट यानी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा, तो ये आर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब थर्ड को थर्ड से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आर उसी तरह साइन साइन से मिलेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो ये इसका जो रिजल्ट है हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, आर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0 प्लस आर साइन स्क्वायर अल्फा। सेम इसी तरह जब आप इस रो को सेकंड रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो चूंकि ऑलरेडी 0 है तो जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0, थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो भी इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, इसका मतलब वो इसका होल रिजल्ट जो है वो 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको इस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा r टाइम्स कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस r यहाँ से आ जाएगा, साइन अल्फा इधर से और कॉस अल्फा इधर से, तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन बन जाएगा r साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 0 प्लस माइनस r साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये बाद में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली जब फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स आप मैनिपुलेट कर लेंगे, आफ्टर देन आपने सेकंड रो सेलेक्ट करनी है, उसको भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन थर्ड रो आपने सेलेक्ट करनी है, उसको भी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ें आपके पास कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल करेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है ये प्लस है, ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया। ये जो सेकेंड रो है आपके पास थर्ड रो जो है उसका ये फर्स्ट एलिमेंट ये भी आपस में कैंसिल हो गया। अब जो फर्स्ट एलिमेंट था इसमें आर आपने कॉमन निकाल लेना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये 0 प्लस 0 प्लस 0 जो है वो 0 होता है, उसकी जगह पे 0 लिख दें, ये कैंसिल होने के बाद 0 हो गया। ये भी 0, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0, ये सेकंड एलिमेंट जो है वो आर, थर्ड एलिमेंट भी 0, और जो लास्ट रो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल होने के बाद 0, सेकंड एलिमेंट भी 0 और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें से आपने आर कॉमन निकाल लेना है। अब ये हम सब जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी जगह पे 1 लिख दें। 1 जब r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन आपके पास वहां से सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपल r ही रहेगा, उसमें कोई चीज और नहीं होगी। फिर रिमेनिंग जो लास्ट एलिमेंट है वो भी वहां पे भी r बन जाएगा। तो अगर आप ये मैट्रिक्स देखें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सेम है। आप इसमें से r को कॉमन निकाल लें, r कॉमन निकलेगा। एक बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स में जब आप कॉमन निकालते हैं तो वो टोटल मैट्रिक्स में से एक ही एलिमेंट कॉमन आता है, लेकिन अगर यही चीज आप डिटर्मिनेंट में जाके जब करेंगे तो डिटर्मिनेंट की हर रो से
या फिर हर कॉलम से सेपरेटली कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये आपने पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है। अब जब आर कॉमन निकालेंगे तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल पे 1 1 है और अपर साइड पे और लोअर साइड पे तमाम एलिमेंट इसके 0 हैं। तो इसका मतलब हुआ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका अगर ऑर्डर चेक करें तो इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसको आप I3 लिख सकते हैं। यही हमारे जो रिजल्ट की राइट हैंड साइड थी जिसको हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी ऐसे मैट्रिसेस जिनकी रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन शो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन नॉर्मल। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो देन तो ये रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन अगर आप मैट्रिसेस की बात करें तो देन ये रिजल्ट बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता। उसके बाद सेकंड वाला रिजल्ट है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट जो हैं वो रियल नंबर्स के लिए बिल्कुल होल्ड करते हैं और बड़े वैलिड फार्मूले हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस की बात करें तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करते। ऐसी क्या प्रॉब्लम है इनमें, चलें देखते हैं। We have to show that first one, which is equal to a plus b into a minus b, does not equal to a square minus b square। हम कंसिडर करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कंसिडर करके राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो a डॉट ए बनेगा, फिर a डॉट माइनस बी बनेगा, फिर प्लस b डॉट ए बन जाएगा, फिर b डॉट माइनस बी बन जाएगा। आप सिंपली ये माइनस b के साथ ना भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a डॉट ए माइनस प्लस माइनस a डॉट b लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, आफ्टर देन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनता है a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस ए बी एंड प्लस बी ए माइनस प्लस माइनस बी स्क्वेयर। यानी ये जो सेकंड स्टेप है ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दिया है, आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लीकेशन से, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें बी ए, फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस रिजल्ट से। ओके, अगर हम यहाँ से देखें तो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कॉमोटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये माइनस की और ये प्लस की अगर हो भी जाए तो हम कैसे इनको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते, यानी ये दोनों कैंसिल होके कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ सकती इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं आ सकती, जब तक ये चीज जीरो नहीं होगी कैंसिल होने के बाद, तो राइट साइड पे कभी भी अकेला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं आ सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर ये कैंसिल ना हो ए बी माइनस ए बी और बी ए, अगर ये कैंसिल ना हो ये तो तब तक जो है राइट साइड जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन सकती। यही हमारा रिजल्ट था कि ये क्यों इक्वल नहीं है। ये इक्वल इसीलिए नहीं है कि ये ए बी और बी ए जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इनकी साइन डिफरेंट भी हो तो ये कैंसिल होकर जीरो नहीं होते। अगर ये कैंसिल होकर जीरो नहीं होते, दरमियान में से खत्म नहीं होते, तो अकेला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे रह सकता है? वो कभी भी नहीं आ सकता। इसी तरह सेकंड वन रिजल्ट है, वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर व्हिच इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी यही काम करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, स्क्वायर को आपने 2 दफा लिख लेना है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी कि ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो वो आपस में सम अप होके कैसे वो 2ab बन सकते हैं? क्योंकि 2 टाइम्स तो तभी बनती हैं जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। मैट्रिक्स में ये इक्वल नहीं है, इसीलिए इनका सम जो है वो 2ab के इक्वल नहीं है। अगर सम 2ab नहीं बन सकता तो कभी भी ये वाला जो इक्वेशन 1 है, कभी भी ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आगे इसमें जो है वो लेफ्ट साइड पे जो मैंने लिखा है वो आपने साथ लिख देना, या आप यूं कर सकते हैं, मैं इसको टाइप करता हूँ यहाँ पे। कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये कभी भी नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर नहीं हो सकता।
ये आपने लास्ट पेज पे जो है वो लिख लेना है नोट करके कि जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, और जब तक ये कंबाइन नहीं हो सकते ये कभी भी 2ab नहीं बनेगा, और जब तक ये 2ab नहीं बनेगा तो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं आ सकती। यही हमारा इसका फाइनल रिजल्ट था। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास जो है वो है डिटर्मिनेंट। What is determinant? An important concept in matrix algebra is that of the determinant. If a matrix is square, the elements of a matrix may be combined to compute a real valued number called the determinant. तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हम सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स हों। विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कोई भी और मैट्रिक्स आ जाए तो हम कभी भी उसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। The determinant concept is of a particular interest in solving simultaneous equation जो है उनको हम solve करने के लिए use करते हैं। The determinant of the matrix A can be denoted either by the symbol delta के साथ डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इन ब्रैकेट्स को खत्म करके यहाँ पे वर्टिकल बार लगा दें जैसे ये लगे हुए हैं। इन दोनों तरीकों से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर वन वन मैट्रिक्स, टू टू मैट्रिक्स एंड थ्री थ्री मैट्रिक्स। तीनों के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीकाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स 1 by 1 का आता है तो आपने उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? जैसे ये a इज इक्वल टू 5 सिंगल एलिमेंट इसमें है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा जो है वो यही एलिमेंट होगा। आपने कोई भी इस पे प्रोसेस अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपको याद रखना होगा कि अगर सिंगल एलिमेंट पे कोई भी मैट्रिक्स डिपेंड करता है तो वही सिंगल एलिमेंट ही उसका डिटर्मिनेंट होगा। 2 by 2 का अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ये आपको नजर आ रहे होंगे 4 एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, यानी 2 रोज हैं, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी आपके पास 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। तो आपने कैसे इनका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A11 और A22 इनको मल्टीप्लाई करके स्टार्ट पे लिखेंगे, हमेशा दरमियान में माइनस साइन। रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे और उनको बाद में लिख देंगे। यही इसके डिटर्मिनेंट का तरीकाकार है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स ए है 1 -2 3 4, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 को आपस में, 1 into 4 माइनस, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 into -2। तो 4 1s are 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2s are 6, 6 और 4 को मिलाएंगे तो ये 10 बनेगा आपके पास। इसका मतलब हुआ कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड माइनस साइन लगाने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे।